हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन स्टार्ट कर चुके थे डायनेमिक्स की एक सीरीज, जिसके अंदर अपन लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे, ऑनलाइन लेक्चर्स बीएससी एकेडमी सेशन का। तो इसके अंदर से अपन ने सारे आर्टिकल्स यूनिट नंबर 1 के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनप्रस्थण कहाँ लगते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, अपन सारे प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं डायनेमिक्स के अंदर एंटर करेंगे क्वेश्चन सीरीज के अंदर, क्वेश्चंस करेंगे अब लगातार अपन एग्जांपल और क्वेश्चन। तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूं। एक समान वेग v से बहने वाली नदी, एक नदी है जो एक समान वेग v से बह रही है, के किनारे पर स्थित किसी बिंदु ए से प्रस्थान होकर, के किनारे पर कोई बिंदु ए है, उससे प्रस्थान होकर एक नाव एक समान वेग से खींची जाती है, मतलब चलाई जाती है पानी में, तथा इसका मुंह चलने की दिशा में सर्वदा ए के बिल्कुल सामने, ए कोई पॉइंट है, उसके जस्ट सामने कोई दूसरा पॉइंट है बी, उस पर पहुंचना चाहती है ये। नाव के पथ का समीकरण बताना है तुमको। तो एक बार मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूं अच्छे से, आप देखिएगा, मैं इसे बताता हूं। तो क्या है, एक इस तरीके की नदी है, ये मेरे पास कोई नदी है, इसमें पानी बह रहा है इस तरीके, जैसे मान लीजिए ये पानी इस तरीके से बह रहा है, इसमें ये इस तरीके से पानी की मूविंग हो रही है इसमें, और पानी की जो वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है, स्मॉल वी वेग से नदी बह रही है। इसमें कोई पॉइंट है, नदी के किनारे पर ए पॉइंट है, और इसके जस्ट सामने कोई दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है। एक नाव ए से स्टार्ट होती है और बी तक पहुंचना चाहती है। नाव की खुद की वेलोसिटी दे रखी है यू। अब पहुंचना तो वो यहां चाहती है, लेकिन इस पानी के बहाव के कारण वो थोड़ा आगे की ओर चलेगी, और उसके पथ की समीकरण कुछ ऐसे होगी, चलेगी तो ऐसे, लेकिन वो ऐसे तरीके से बढ़ती जाएगी, पानी से इसे खींचेगा और धीमे 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 लास्ट में आकर के इस तरीके से बी पॉइंट पर मिल जाएगी। तो मैंने मान लिया कि माना जिस पथ पर वो चल रही थी वो पथ कुछ ऐसा है, और किसी समय टी पर मैंने पोजीशन दिखा दी, दैट्स पॉइंट्स पी, एंड कोऑर्डिनेट इसके ले लिया मैंने r कोमा थीटा। अब r कहां से नापा और थीटा कहां से नापा, ये देखिएगा, मैंने इसको a और b को ज्वाइन कर दिया, a b को मैंने ज्वाइन कर दिया, और इधर b और p को भी ज्वाइन कर दिया। ये अपन खुद को रिमेंबर रखना है कि किस तरीके से अपन r और थीटा यहां पर नापते हैं। तो थीटा इस तरीके से बदला, जैसे मान लो ये यहां पहले ए पर था तो 0 पर, और इस तरीके से थीटा कन्वर्ट हुआ। तो मैंने मान लिया किसी समय टी पर ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि आर क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये डिस्टेंस है, मैंने मान ली आर, ये डिस्टेंस क्या होगी आर। अब बात आती है कि भैया पी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी वर्क कर रही है। एक तो नदी का बहाव होगा जो इसे हमेशा इस डायरेक्शन में खींचेगा, स्मॉल वी वेलोसिटी होगी नदी का पानी की वजह से, और एक स्मॉल यू वेलोसिटी होगी जो नाव का वेग होगा, जो हमेशा बी की ओर रहेगा, क्योंकि पहुंचना कहां चाहता है वो, बी की ओर। ये वेलोसिटी स्मॉल यू होगी। अच्छा, फिर क्या होगा, अब ये तो था वेलोसिटी जो अपन चाहते थे, जो अपन ने दे रखी है, एक यू इस दिशा में और वी इस दिशा में। अब वे वेलोसिटी जो लगती है हमेशा, अपन को याद हो तो इस तरीके से जब कोई पथ चलता था, ये ओरिजिन, ये P, तो इधर R होता था, R के बढ़ने की दिशा में एक वेलोसिटी लगती थी dr/dt, और इधर जब थीटा घूमता था, थीटा बढ़ता था इधर, तो उधर वेलोसिटी लगती थी r/dθ/dt। तो सिमिलर इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आप देखिएगा, R किधर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है, तो R के बढ़ने की दिशा में, ये इस दिशा में एक वेलोसिटी वर्क करेगी, अरीय वेग dr/dt, और थीटा इस तरीके से कन्वर्ट बढ़ता है, तो थीटा के इस तरीके से इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी लगेगी, वो वेलोसिटी कितनी होगी, r d थीटा बाई dt, r d थीटा बाई dt।
मैं इस पी पॉइंट को यहां से मिटा देता हूं और इधर लिख देता हूं दैट्स पॉइंट इज पी। ये पी पॉइंट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है मुझे, देखिएगा, माना किसी समय टी पर नाव बिंदु P R कोमा थीटा पर है। R कोमा थीटा पर है, किसी समय T पर कहां पर है, वो R कोमा थीटा पॉइंट पर है, P पॉइंट पर है। तब चित्र की ज्यामिति से P बिंदु पर P R कोमा थीटा पर गति की समीकरण। अच्छा, अब मुझे P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का क्या तरीका रहेगा, पहले तो देखो ये बताया था उस दिन भी कि dr/dt r ये वो वेलोसिटीज होती हैं जो चाहिए। क्वेश्चन के अंदर इतनी तो भाई रिक्वायरमेंट है ही है। देगा कौन, देंगे जो मौजूद है। कौन मौजूद है, u और v। कैसे देंगे, घटक लेकर। तो क्योंकि घटक लेने हैं तो मुझे सारे एंगल पता होने चाहिए। तो एंगल्स निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, ये वाली लाइन खींच दी। तो ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाय द ज्योमेट्री। ये एंगल थीटा, तो एंगल भी थीटा है। और अब इन दोनों के मिड में एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये थीटा, तो ये कितना बचा रह गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना बचा रह गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, इन दोनों के बीच में 90 होता है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, 90 में से घटा दिया। और ये एंगल तो पता ही है, ये एंगल कितना बचा है, ये 90 डिग्री हो गया एंगल। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, पहला क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए dr/dt। क्या चाहिए आपको, dr/dt। और जब dr/dt चाहिए, अब आप आगे देखिएगा, dr/dt चाहिए, देंगे कौन, u और v देंगे। कैसे देंगे, घटक लेकर। तो v का इस डायरेक्शन में घटक और u का इस डायरेक्शन में घटक। तो v का इस डायरेक्शन में घटक, तो v लिखो, cos लिखो, एंगल बोल दो। तो v का इस डायरेक्शन cos, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा। v cos 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस u लग तो इस दिशा में चाहिए, लेकिन घटक चाहिए इस दिशा में। लग किधर रहा है, इस तरफ, घटक चाहिए इस तरफ कंपोनेंट। तो क्या करो, u लगाओ, cos लगाओ, एंगल पता है कितना, 180 डिग्री। एंगल कितना है इसके बीच में, 180 डिग्री है। इधर लग रहा है, इधर चाहिए, तो दोनों रिवर्स हो गए, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये कितना आ जाएगा, dr/dt cos 90 माइनस थीटा sin थीटा प्लस में cos 180 डिग्री का मान माइनस होता है, दैट्स माइनस u टेकन एज नंबर 1। अच्छा, इसी प्रकार दूसरा क्या चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए r/d थीटा/dt चाहिए। देगा कौन, u और v। तो v का इस डायरेक्शन में घटक, v cos एंगल, तो v cos थीटा प्लस में अब u का चाहिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो u cos एंगल, तो u cos एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। एक स्टेप और लिखता हूं वहीं से, देखिएगा आप एक बार इसे। तो दिस इज r/d v cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू 0 तो गायब। तो ये नंबर आ गया मेरे पास, 2 नंबर। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब क्या बोल रहा है कि भाई पथ की समीकरण निकालो। और आप रिमेंबर रखें, जब भी इस चैप्टर के अंदर पथ की समीकरण बोलेगा, आपका टारगेट होना चाहिए r थीटा में रिलेशन। क्या होना चाहिए, r और थीटा में रिलेशन। तो dt गायब होना चाहिए यहां से,
और इन दोनों इक्वेशन से dt कैसे गायब होगा? डिवाइड मार देंगे। क्या मार देंगे? डिवाइड। तो dt dt क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे। दोबारा सुनो, पथ की समीकरण चाहिए तो r थीटा में रिलेशन चाहिए। r थीटा में रिलेशन कैसे निकलेगा? dt गायब होना चाहिए। dt कैसे गायब होगा? इनमें से डिवाइड मार दो। देखिएगा आगे मिटाता हूं मैं इसे पूरी को टर्म्स को। देखिएगा भाई मैं क्या करता हूं, ये dr भाई dt है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर दे दीजिए, डिवाइड मार दीजिए। तो dt dt गायब, ऊपर क्या बचा? dr, नीचे क्या बचा यार? r d थीटा इज इक्वल टू, देखो v साइन थीटा माइनस u, v साइन थीटा माइनस u, नीचे क्या बचा? v cos थीटा, v cos थीटा। अब देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, d थीटा को उधर शिफ्ट कर दीजिए, dr बाई r, हेयर देखिए शिफ्ट कर दिया तो d थीटा इधर आ गया, इसको अलग अलग कर दो तो v इसके नीचे गया, v से v गया, साइन थीटा बटे cos थीटा कितना हो जाएगा? ये tan थीटा, माइनस में देखो u अपॉन v हो जाएगा और 1 अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा? ये sec थीटा। अब क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिएगा। मिटा रहा हूं मैं एक बार नीचे। जब आपने इसे इंटीग्रेट किया तो डेट इंप्लाइज देखो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग आर, टेन थीटा का लॉग सेक थीटा, माइनस यू बाई वी, और सेक थीटा का क्या होता है? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या मान लिया मैंने? लॉग सी। अब आप देखिएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, और यू बाई वी इसके साथ में चला दूंगा मैं लॉग के। तो अगले स्टेप में क्या आएगा? दैट इंप्लाइज लॉग आर, लॉग ब्रैकेट में आ जाएगा सी सेक थीटा, माइनस में लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? u बाई वी। अगले स्टेप में देखिएगा इधर, देखो लॉग आर एज इट इज, लॉग आर एज इट इज, लॉग एम माइनस लॉग एम, तो लॉग एम अपॉन एन, तो कितना आ जाएगा? ये लॉग सी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी पावर u बटे वी। अगले स्टेप में लॉग और लॉग आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे, मतलब एंटी लॉग ले लिया। देन r इक्वल टू सी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी पावर u बाई वी, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, आंसर। तो यही हो गया r और थीटा में रिलेशन, इसे ही बोलते हैं पथ की समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इस क्वेश्चन में एक और बात बोली है, स्पेशल क्वेश्चन है। क्या बोला है इसके अंदर? इसके अंदर ये बोला है कि अगर नाव और नदी दोनों का वेग सेम हो जाए, मतलब u बराबर v हो जाए, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि इफ अगर ऐसा हो जाए v बराबर u, v बराबर क्या हो जाए? u हो जाए, नदी का वेग और नाव का वेग सेम हो जाए, इसे नंबर दे दो 3, देन बाय 3, देन बाय 3 से क्या हो जाएगा? u बराबर v रखा तो u बटे v का मान 1 हो गया, तो बचेगा कितना? r इक्वल टू सी सेक थीटा, नीचे क्या बचेगा? ये सेक थीटा प्लस में
टेन थीटा। अब थोड़ा और देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन इधर करता हूं, मिटा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो क्या आ रहा है, आर इक्वल टू सी, सेक थीटा को कॉस में चेंज कर लेता हूं, 1 cos थीटा, नीचे 1 cos थीटा, साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब क्या होगा, आर इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम cos थीटा, इधर cos थीटा, cos से cos क्रॉस हो जाएगा, बचा कितना, c बटे 1 प्लस साइन थीटा। थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं मैं, c को इस तरफ ले आ देता हूं, तो r अपॉन सी इक्वल टू 1 में 1 प्लस साइन थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में उल्टा कर दो, c अपॉन आर 1 प्लस साइन थीटा। ये इक्वेशन ऑफ पाथ होगी। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, कुछ इससे रिलेटेड है, एल वाई आर 1 प्लस ई, या तो साइन थीटा लिख लो या कॉस थीटा, एक ही बात है। ये होती है कोनिक की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है कोनिक की, सांकव की इक्वेशन। अब सांकव क्या क्या चीज होते हैं, आपका वृत्त आता है सांकव के अंदर, परवलय आता है, अति परवलय आता है, ये सारे सांकव के अंदर आते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं, ई पर। अगर ई बराबर 1 होता है तो वो एक सर्कल होता है, अगर ई का मान ग्रेटर देन 1 होता है तो एक हाइपरबोला होता है, और अगर ई का मान अगर लेस देन 1 होता है तो वो एक इलिप्स होता है, इलिप्स होता है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर आपको ई का मान कितना नजर आ रहा है, हेयर ई इक्वल्स टू 1, साइन थीटा के साथ में 1 है तो ई इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ई इक्वल्स टू 1 पर क्या होता है, ये सॉरी ई इक्वल्स टू 1 पर होता है ये पैराबोला, और ई बराबर 0 पर होता है ये सर्कल। ठीक है, तो ई का मान 1, देन ये क्या हो गया, ये पैराबोला हो गया। तो अपन प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या आती है, पैराबोला। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट अपन करेंगे क्वेश्चंस। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन अनसोल्ड नंबर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पिछली बार अपन ने किया था अनसोल्ड नंबर एग्जांपल नंबर 5, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अनसोल्ड नंबर 12। सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं एक बार स्टडी करता हूं क्वेश्चन को, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये अनसोल्ड नंबर 12 है। सिद्ध करो कि एक बिंदु P का बिंदु पथ, तो किसी पॉइंट का लोकस चाहिए, और जब किसी पॉइंट का लोकस चाहिए मतलब उसका पथ चाहिए, और पथ की समीकरण के लिए बताया था हमेशा आर थीटा में रिलेशन निकालना है। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए एक बिंदु P का बिंदु पथ जिसके दो अचर वेग हैं, टू कांस्टेंट वेलोसिटीज है, पहली u और सेकंड v। पहला किसी स्थिर दिशा में, पहला है किसी फिक्स डायरेक्शन में होगा, और दूसरा स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत। अपन एक त्रिज्या खींचेंगे OP और उसके परपेंडिकुलर लगेगा सेकंड। प्रूफ क्या करना है, वो एक कोनिक होगा। प्रूफ कर चुके थे कोनिक क्या होता है, सांकव होगा जिसकी नाभि O तथा उत्केंद्रता u बाई v होगी, इसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी, u बाई v होगी। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, मैं और अच्छे समझाता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। इस एक्सिस का नाम पता है इनिशियल एक्सिस, कई लोग इसे फिक्स एक्सिस भी कहते हैं। फिक्स एक्सिस होती है हमेशा ये स्थिर रेखा, स्थिर दिशा, स्थिर दिशा बोल दो, स्थिर रेखा बोल दो, एक ही बात है। यहां पर कोई पार्टिकल माना इस तरीके से इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय t पर वह P बिंदु r कोमा थीटा पर पहुंच जाता है। किसी समय t पर मान लिया वो कहां पहुंच जाता है, P r कोमा थीटा पर पहुंच जाता है। अब O से जब आप P को मिलाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r, एंड घुमा गया एंगल ये कितना होगा, थीटा। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, अच्छा
अपन को पता है इस दिशा में एक वेलोसिटी लगती है जिसे अरीय वेग बोलते हैं, दिस इज डी आर बाई डी टी, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी लगती है जिसे आर डी थीटा बाई डी टी। ये वो है जो चाहिए, जो गति की समीकरण में एलएचएस में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब क्या बोला है कि जो इस पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है ना उसे टू पार्ट में तोड़ा जाता है। पहली किसी स्थिर दिशा में है, इसे मैंने पी आर कोमा थीटा। अब स्थिर दिशा अपन को पता है, पहली वेलोसिटी स्थिर दिशा में, स्थिर दिशा मतलब इस पॉइंट पर स्थिर दिशा ऐसी होगी, मतलब इस लाइन के पैरेलल होगी। तो पहला स्थिर दिशा में, तो पहली जो u वेलोसिटी है वो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। कितनी है u? और दूसरी वेलोसिटी क्या है? दूसरी वेलोसिटी है वो ओपी, ओपी को त्रिज्या मानिए और ओपी त्रिज्या के लंबवत। तो ओपी त्रिज्या ये होगी इसके लंबवत इस दिशा में, तो इधर जो वेलोसिटी लग रही है वो कितनी लग रही है? v लग रही है। याद रखें, पहला बोला है किसी स्थिर दिशा में, तो ये स्थिर दिशा होती है, इस दिशा में लग गया। दूसरा इस ओपी के जस्ट परपेंडिकुलर लग रही है, तो क्या लिखेंगे? माना किसी समय P पर कण P बिंदु पर है, किसी समय T पर कण P बिंदु पर है, तब चित्र की ज्यामिति से, बाय द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, चित्र की ज्यामिति से P बिंदु पर कण की गति की समीकरण, गति की समीकरण। तो गति की समीकरण में चाहिए क्या क्या? एक तो भैया डी आर बाई डी टी चाहिए, पहली बात। दूसरा आर डी थीटा बाई डी टी चाहिए। अब चाहिए कौन? डी आर बाई डी टी। इस डायरेक्शन में देंगे कौन? यू और वी। कैसे देंगे? घटक लेकर। अब घटक के लिए एंगल चाहिए, तो देखो ये दोनों लाइन, अगर मैं इसे पीछे ले जाता हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये इस तरीके से काट रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, बाय द ज्योमेट्री। ये एंगल थीटा होगा, और ये एंगल थीटा, ये एंगल अपन को पता ही है कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का बोला है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। लो भाई, मिल गए दोनों एंगल। घटक ले लो, इस डायरेक्शन में घटक चाहिए, तो u का इस डायरेक्शन में घटक, u कॉज एंगल, तो u कॉज थीटा, प्लस v का इस डायरेक्शन में घटक, तो v कॉज एंगल, तो v कॉज एंगल कितना है? 90 डिग्री। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसे। दिस इज डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से गायब। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसकी देखिएगा इक्वेशन नंबर 2, मिटाता हूं तो मैं इसे ऊपर की तरफ। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार क्या चाहिए आपको? आर डी थीटा बाई डी टी, ये चाहिए, इस डायरेक्शन के अंदर चाहिए। देंगे कौन? यू और वी। कैसे देंगे? घटक लेकर के। किस तरीके से घटक तोड़ते हैं? तो v की ही डायरेक्शन में, तो v लगाओ, कॉज लगाओ, एंगल बोलो 0 डिग्री। v की ही डायरेक्शन में, v कॉज 0 डिग्री। अब u का चाहिए, ये तो प्लस में, u का चाहिए, u का इस डायरेक्शन में, तो u लिखो, कॉज लिखो, एंगल, ये 90 और ये थीटा, दैट मींस 90 डिग्री प्लस थीटा। दैट्स करेक्ट। अगले स्टेप में आर डी थीटा बाई डी टी, वी कॉज 0 का मान 1 और कॉज 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉज की वैल्यू चेंज होगा, तो माइनस में यू साइन थीटा। दैट्स बी टेकन एज नंबर 2। चाहिए क्या? पथ का समीकरण। और पथ का समीकरण कैसे निकलेगा? आर थीटा में संबंध, आर थीटा में संबंध किसको गायब कर दो? टी टी को। तो मैं क्या करता हूं? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर
दे दीजिएगा भाग। तो समीकरण 1 में तो ऊपर बचेगा dr, dt तो गायब हो जाएगा, नीचे इधर क्या बचेगा r d थीटा इज इक्वल टू ऊपर आएगा u cos थीटा, नीचे कौन आएगा v माइनस u साइन थीटा। सॉल्व करते हैं इसे, आगे मिटाता हूं मैं। देखो मैं काम की चीज रख रहा हूं बस, ये अब इसको सॉल्व करना है बस। चित्र भी मिटा दिया, ऊपर से ये इक्वेशन भी मिटा दी, ये भी मिटा दी। इसको सॉल्व करते हैं बस। ये सॉल्व कैसे होगी, डेट इंप्लाइज डी थीटा को उधर शिफ्ट कर दो, डी आर बाई आर इक्वल टू यू कॉस थीटा डी थीटा आ गया, v माइनस यू साइन थीटा। ऊपर सॉल्व करता हूं इसे, डेट इंप्लाइज इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया डी आर बाई आर इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेट कर दिया u cos थीटा डी थीटा बटे v माइनस यू साइन थीटा। अच्छा अब बात आती है इंटीग्रेशन की, तो नीचे मिटाता हूं मैं इसे। अब आती है इंटीग्रेशन की, लॉग आर का इंटीग्रेशन 1/r का इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता है, दिस इज द लॉग आर। इसका इंटीग्रेशन करना है, बट एक बार नीचे का डिफरेंशिएशन करके देखो, इसका 0 माइनस यू कॉस थीटा, तो माइनस यू कॉस थीटा सर ऊपर मिल तो रहा है लेकिन माइनस नहीं मिल रहा, तो माइनस बना लो, इधर -1 से गुणा कर दो और इधर -1 ले लो, तो बन गया ऊपर माइनस। और जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है आंसर आता है लॉग में। दोबारा सुनो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो ऊपर मिल रहा है, आंसर किस में आता है लॉग में, तो माइनस एज इट इज और आंसर लॉग में लिख दो। लॉग नीचे वाला v माइनस यू साइन थीटा, आई थिंक भाई ये आता होगा, अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी पढ़ी है, वहां इसे बहुत अच्छे सिखाते हैं। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट मींस log c। थोड़ा तमीज से लिखते हैं इसे, दिस इज log r, ये log m माइनस log n, तो दिस इज log m अपॉन n, मतलब c अपॉन में v माइनस यू साइन थीटा, साइन थीटा। log से log कट जाएगा, हट जाएगा, तो r इक्वल टू c अपॉन में v माइनस यू साइन थीटा। तमीज से लिख लो, c को इधर ले आओ, r बटे c 1 अपॉन में v माइनस यू साइन थीटा। थोड़ा और सॉल्यूशन देखते हैं इसका अच्छे से, इसको उलट देते हैं, दैट इंप्लाइज c बाई आर हो जाएगा इक्वल टू v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा। काम करो, v को खींच लो बाहर, c बाई आर, v को जबरदस्ती बाहर खींच लिया, तो 1 माइनस यू बाई वी साइन थीटा। तो देखो v कांस्टेंट है ना, v को इधर लाओ और c अपॉन v को एक और नया कांस्टेंट ले लो l, देन l अपॉन r इक्वल टू 1 माइनस u बाई वी साइन थीटा। लो साहब, ये तो सर वही है इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक, जिसकी क्या है कंपेयर करूं, एल वाई आर इक्वल टू 1 प्लस माइनस दोनों चलता था, ई साइन थीटा। तो कंपेयर किया तो ई का मान कितना आ गया, यू वाई भी आ गया। तो क्या बोलेंगे अपन, सर ये तो कोनिक की इक्वेशन है जिसकी सेंट्रिसिटी कितनी है, यू वाई वी है, यही प्रूव करना था, इसकी सेंट्रिसिटी कितनी आएगी, यू वाई वी आएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन, देखिएगा आप आगे, नेक्स्ट अदर क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, अगला क्वेश्चन और करेंगे अपन।